इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। बातम्यांच्या या भागाचे प्रायोजक आहे भंगाळे गोल्ड जलगाव। सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। क्या किसी इंसान को गरिमा के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए? क्या जीवन केवल सांसों का नाम है या सम्मान के साथ जीने का भी अधिकार है? बुधवार 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसने देश में इच्छा मृत्यु को लेकर बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने 13 साल से कोमा में रह रहे 32 वर्षीय हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। हरीश राणा वर्ष 2013 में एक इमारत से गिरने के बाद स्थायी वेजिटेटिव स्टेट में चले गए थे। पिछले 13 साल से उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम और पैक ट्यूब के सहारे चल रहा था। अदालत ने कहा कि अगर कोई मरीज पूरी तरह लाइलाज स्थिति में हो और सिर्फ जैविक रूप से जीवित रखा जा रहा हो तो मेडिकल बोर्ड की अनुमति से लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। देखिए, आज हरीश राणा के केस में लव, मेडिसिन और मर्सी के बीच में एक जो डायलेमा था उसको क्लियर कर दिया और राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई का भी एक फ्लरिश कर दिया है, एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के लिए। और हरीश राणा के माता पिता ने 13 साल उसकी सेवा की, लेकिन कोई रिकवरी नहीं थी फर्स्ट सेकंड बोर्ड की बाद भी। तो लगभग 82-83 दिन के बाद जजमेंट आया है, रिजर्व हो गया था और उसमें मेडिकल बोर्ड को मतलब एम्स को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आप इसको बच्चे को लेके जाइए और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स उसके शरीर में लगे वो सब निकाल दीजिए और उसके बाद जब तक वो जी सकता जिएगा, प्राकृतिक अवस्था में उसको छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार से जोड़ा है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि यह एक्टिव यूथेनेसिया नहीं है। एक्टिव यूथेनेसिया में मरीज को मृत्यु के लिए दवा दी जाती है, जबकि पैसिव यूथेनेसिया में केवल इलाज या लाइफ सपोर्ट हटाया जाता है। दरअसल वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के कॉमन कॉज फैसले में पहली बार पैसिव यूथेनेसिया को कानूनी मान्यता दी गई थी और लिविंग विल यानी एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव की भी अनुमति दी गई थी। लेकिन यह पहली बार है जब अदालत ने इन दिशा निर्देशों के तहत किसी मरीज के लिए लाइफ सपोर्ट हटाने की स्पष्ट अनुमति दी है। अब यह फैसला सिर्फ एक परिवार की पीड़ा का अंत नहीं है, बल्कि देश में राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार पर एक ऐतिहासिक कानूनी मिसाल भी बन गया है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिबाफना ज्वेलर्स की। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।